हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा एक इक्वेशन दिया गया है जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, यह आपके 2013 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट भी है और एक थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन है बहुत ईजी। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको लंबा कैलकुलेशन बेस्ड है, ये कैलकुलेशन होता चला जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल कि इधर एलसीएम ले लीजिए। 2a प्लस का b प्लस का 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, 1/2a प्लस 1/b प्लस 1 में 2x। अब आप सिंपल एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या लेते हैं आप, सबका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा एलसीएम लेना आपको समझा दे रहा हूँ। 2a, यहाँ 2a नहीं है, यहाँ आपने 2a ले लिया। ठीक है, b, यहाँ b है नहीं है तो आपने b भी ले लिया। यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, यह 2 है पहले से। ठीक है ना, तो आप 2 नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, x। कुछ बच्चे गलती में क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 2x लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका एलसीएम गलत होने का चांस यहाँ हो जाता है। यहाँ पे आपका क्या आएगा, केवल और केवल x। अब देखिए 2a है, 2a है, बचा क्या, bx। bx का 1 में मल्टीप्लाई होगा bx। अब b है, केवल b है, तो बचा क्या, 2ax का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 2x है, केवल ये 2 है और ये x है। बचा क्या आपका ab, ab का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ab। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। 1 में 2a प्लस b प्लस 2x। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 2abx का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2abx इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, 2a प्लस का b प्लस का 2x मल्टीप्लाई होगा किससे, bx प्लस 2ax प्लस का ab। ठीक है, अब 2abx ये रहा। अब इस 2a का इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम समझा दे रहे हैं। 2a का इससे इससे इससे, फिर b का इससे इससे इससे, फिर 2x का इससे इससे इससे। क्लियर है, तो 2a का bx से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2abx, फिर 2a का इससे तो 2 2 जा 4 a स्क्वायर x। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 a इंटू ए स्क्वायर और फिर x बच गया x, फिर 2a का a b में तो 2a इंटू ए स्क्वायर b। देखिए क्या मैं कर रहा हूँ, 2a का a b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर b, यही हो जाएगा, यही हमने लिख दिया 2a स्क्वायर b। ठीक है, अब b का मल्टीप्लाई करेंगे, b का इससे करेंगे तो b इंटू b स्क्वायर x, b का इससे करेंगे तो b 2abx, 2abx, फिर b का इससे करेंगे तो ab स्क्वायर, फिर 2x का सबसे करेंगे 2bx स्क्वायर, फिर 2 इसके करेंगे तो 2 2 जा 4ax स्क्वायर और 2x का इससे करेंगे तो 2abx आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा 2abx यहाँ भी है, 2abx यहाँ, तो ये दोनों कट जाएंगे। सिंपल, बचेगा क्या, पहले हम एक्स स्क्वायर वाला देख लेते हैं, कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले आप निकाल लीजिए। देखिए कहाँ है एक्स स्क्वायर, 2b और क्या है 4 है, तो हम डायरेक्टली 4a प्लस 2b लिख देते हैं, a को पहले लिख देते हैं। अब x का कोफिशिएंट लिख देते हैं। x का क्या है, देखिए 4a स्क्वायर 2b और क्या बचा है 4a, एक्स स्क्वायर, सॉरी x का लिख रहे हैं ना हम, x का लिख रहे हैं 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2ab और प्लस का 2ab।
ठीक है, ये ले लिया हमने, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, अब बचा क्या, 2a² भी ये बचा हमारे पास, और क्या बचा हमारे पास, ab²। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहां से 2 कॉमन है, तो पहले कॉमन लेकर के हटा देना चाहिए पहले। 2x², यहां से क्या बचा 2a + b प्लस, अब आपको दिख रहा होगा क्या 4a² + b² + 4ab, 4a² + b² + 4ab। अब यहां से भी देखिए कॉमन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है यहां से ab कॉमन है। अगर हम ab कॉमन लें तो क्या बचेगा, देखिए ab कॉमन लिए तो 2a बचेगा प्लस का b। अच्छा कैसे यहाँ बच रहा है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है 2a² मतलब 2a × a × b। यहाँ से आपने क्या ले लिया, ab ले लिया, तो बचा क्या 2a। ठीक है ना, इस तरह से। अब आपको ये दिख रहा है क्या, देखिए ये क्या है, ये 2a + b का होल स्क्वायर है। देखिए आपको ये चीज़ दिखना चाहिए, और ये चीज़ कैसे होता है, ये प्रैक्टिस से होता है। जब आप कई एक ही प्रश्न को 2-3 बार लगाइए और कई प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि अरे ये तो 2a + b का होल स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a² प्लस का b² प्लस का 2ab, तो 2 × 2a × b क्या हो जाएगा 4ab। देखिए यही आ गया। सेम इसकी जगह हम 2a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे, 2x² 2a + b प्लस का x × 2a + b का होल स्क्वायर प्लस ab 2a + b। आपको देख रहा होगा तीनों में यहाँ बराबर 0 मैंने नहीं लिखा, सॉरी। अब देखिए इसमें भी 2a + b 2a + b 2a + b कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे 2a + b। टू ए + b अगर हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या x। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 2a + b निकाल दिए तो 2x², क्या बचेगा हमारे पास 2x²। अब यहाँ देखिए 2a + b 2 बार है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो एक 2a + b बच जाएगा x × 2a + b, और यहाँ पे केवल a b बचेगा = 0। अब आपको पता है, देखिए ये चीज कैसे है, जैसे ये है ax + b = 0, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा आपका x, फॉर एग्जाम्पल है ये 0 में a, ठीक है, तो 0 क्या हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये करने की आवश्यकता नहीं होती है हमें, डायरेक्ट हमें लिखा हुआ है अगर ये, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या x + b = 0। क्यों, क्योंकि a 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि 2a + b इधर नीचे आएगा 0/2a + b, तो 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको हटा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 2x² प्लस का 2a + b x प्लस का ab = 0। यहां से देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब हमें पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं, x² का जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट, सॉरी इसे कोफिशिएंट कहते हैं, x का कोफिशिएंट ये कांस्टेंट है, इनटू कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लाना है 2a + b, इनको इसमें से 2 फैक्टर ऐसा निकालना है कि 2a + b आ जाए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, इधर से 2a हो गया, इधर से b हो गया, मतलब 2a + b, एक 2a आ गया एक b आ गया, मतलब ये ऑलरेडी हमें करके दिया हुआ है, बस हम इसको ओपन कर देंगे, ये बन जाएगा इक्वेशन। तो ये क्या हो गया आपका 2x² प्लस का 2ax प्लस का bx प्लस का ab = 0। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो क्या बच गया x प्लस का a। यहाँ से b कॉमन है, क्या बच गया x प्लस का a। अब देखिए दोनों में x प्लस a कॉमन है, तो बचेगा क्या 2x + b। हमारा देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे।
यहाँ से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। अब देखिए 2 नंबर का मल्टीप्लाई, हमने पहले भी बात किया था, 2 नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो क्या है आपका, a इंटू बी। मान लीजिए 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 है, ठीक है, हम प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं। तो जब 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 होता है तो ये 0 कब आता है, किस कंडीशन में आता है, या तो दोनों 0 हो, तब 2 नंबरों का मल्टीप्लाई अगर 0 आ रहा है तो दोनों 0 होना चाहिए तभी 0 आ सकता है, या आइदर एक, या तो दोनों में से एक कोई 0 हो तो दूसरे की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 ही केस ऐसा बनता है जिसमें या तो दोनों 0 हो तब दोनों का मल्टीप्लाई 0 आता है, या दोनों में से कोई एक 0 हो तब 0 आता है। अदर केस ऐसा नहीं बनता है जिसमें 2 नंबरों का मल्टीप्लाई 0 आ जाए, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ x प्लस ए इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसीलिए हम इसको 0 रख रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू -a और यहाँ से 2x प्लस बी की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू -b/2। तो हमारा रिजल्ट क्या रहा, x की वैल्यू क्या क्या फाइंड होके आई, -a और -b/2। क्लियर है, ये दोनों निकल के आया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।